हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनी एकेडमी। जेईई मेन 2024 सेशन 2 का रिजल्ट कल लेट नाइट में आ गया, लेकिन रिजल्ट आने के बाद से बच्चे इतना ज्यादा परेशान है, उनको समझ नहीं आ रहा कि कट ऑफ इतना ज्यादा हाई क्यों चली गई। क्या कोई स्कैम तो नहीं है? लेकिन जो आपकी कट ऑफ गई है ना, वो ऑल टाइम हाईएस्ट है। आई एग्री, बट आपको इस बात को समझना होगा कि आपकी कट ऑफ को हायर जाने का प्रॉपर लॉजिकल रीजन है, और वो लॉजिकल रीजन यह है, अगर हमारे टोटल एस्पिरेंट जो हर साल सिलेक्ट होते हैं वो अगर हमारे हर साल सेम रहेंगे, एडवांस ने अपना इंटेक नहीं बढ़ाया, एडवांस 2.5 लाख को अक्रॉस ऑल कैटेगरी सेलेक्ट करता है, तो एडवांस ने इस साल भी टोटल 2.5 लाख बच्चे ही सिलेक्ट किए, और एडवांस पिछले साल भी 2.5 लाख बच्चे सिलेक्ट करता था, उससे पिछले साल भी 2.5 लाख बच्चे सिलेक्ट करता था, और उससे पिछले भी 2.5 लाख बच्चे सिलेक्ट करता था। लेकिन जब नीचे की बॉटम लाइन बढ़ेगी ना, तो कट ऑफ तो ऊपर जाएगी ही। अगर 9 लाख बच्चों में से 2.5 लाख बच्चे सिलेक्ट करने हैं, तो ऐसे में कट ऑफ जाएगी ही। जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जाएगी वो 88 परसेंटाइल, जो कि यूजुअली रहती भी थी। 88 परसेंटाइल, 89 परसेंटाइल, 90 भी कभी टच नहीं हुई। तो अगर हमारे नंबर ऑफ एस्पिरेंट बढ़ेंगे, मान लो 9 लाख बच्चों में से 2.5 लाख बच्चे लेने हैं, तो ऐसे में 88 परसेंटाइल रहेगा। लास्ट ईयर 11 लाख बच्चे थे, लेकिन 11 लाख बच्चों में से 2.5 लाख बच्चे लेने हैं, तो हमारी कट ऑफ 91 परसेंटाइल के अप्रॉक्स होगी। इस बार जो एनटीए का ऑफिशियल डेटा है, जिसमें 14 लाख प्लस बच्चे शामिल हुए हैं, तो 14 लाख तक अगर यूनिक कैंडिडेट होंगे, तो जो 2.5 लाख बच्चे सिलेक्ट होंगे वो उतने ही रहेंगे। देखिए, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट बढ़ गए हैं, और सिलेक्ट सिर्फ 2.5 लाख मतलब उतने ही होने हैं, क्योंकि आईआईटी उतने ही सिलेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से कट ऑफ इतनी ज्यादा हाई है। अभी हम थोड़ा कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल की 93 परसेंटाइल, ईडब्ल्यूएस 81 परसेंटाइल, ओबीसी एनसीएल 79 परसेंटाइल, एससी 60 परसेंटाइल, एसटी 46 परसेंटाइल, एंड पीडब्ल्यूडी 0.001870 परसेंटाइल। ऐसा नहीं है कि किसी एक कैटेगरी की कट ऑफ हाई गई है, सबकी कट ऑफ ऊपर शिफ्ट हुई है। रीजन यही है कि 14 लाख प्लस बच्चे शामिल हुए हैं, दैट इज द मेन रीजन। सो रिजल्ट में कट ऑफ को लेके कोई स्कैम नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन की वजह से इतना ज्यादा हाई कट ऑफ गया है। देखिए, अभी रिजल्ट आने के बाद बच्चे और ज्यादा परेशान हो गए। किसी का परसेंटाइल बहुत अच्छा बन रहा है, किसी का अच्छा बन रहा है, लेकिन सबका परसेंटाइल तो बहुत अच्छा नहीं हो सकता ना। और बहुत सारे बच्चों का कम परसेंटाइल भी बन रहा है, जैसे 80 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल के आसपास, मतलब जिनके भी 90 परसेंटाइल से कम है, और उनको लगता है कि हमें एनआईटी नहीं मिल पाएगा, ट्रिपल आईटी नहीं मिल पाएगा। तो मैं आपको बता दूं, आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, क्वांटम यूनिवर्सिटी। जी हाँ, क्वांटम यूनिवर्सिटी, जो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ बहुत सारी ब्रांचेस लेकर आया है। मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूं तो यह रुड़की उत्तराखंड में है, लेकिन इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी यह है कि यहाँ पे आपके बीटेक कंप्यूटर साइंस का कोर ब्रांच, और साथ में स्पेशलाइजेशन बहुत ही अच्छे तरीके से न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में अपडेटेड सिलेबस के अनुसार आप सभी की तैयारी करवाई जाती है। आपको पता होगा, बहुत सारे कॉलेजेस में प्लेसमेंट को लेकर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता। जो पुरानी चीजें होती हैं उन्हें ही रिवाइज्ड कराते रहते हैं, थ्योरेटिकल स्टडी कराई जाती है, प्लेसमेंट को लेकर कोई बात ही नहीं की जाती। और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप प्लेसमेंट भी कराते हैं, वो भी अच्छी अच्छी कंपनीज में। अगर आप यहाँ सिविल और मैकेनिकल में एडमिशन लेंगे, तो लार्सन एंड टूब्रो कंपनी का एक बहुत ही बेहतरीन सा प्रोजेक्ट है कि इस कंपनी के कुछ फैकल्टी आपको अलग तरीके से ट्रेन करते हैं, और फिर उसी कंपनी में आपका प्लेसमेंट भी हो जाता है। लार्सन एंड टूब्रो जैसी बड़ी कंपनी में प्लेसमेंट का हर बच्चे का ड्रीम होता है, और इसकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यह है कि उसी कंपनी से आपको तैयार करने के लिए बहुत सारे फैकल्टी आते हैं, देन आपका प्लेसमेंट भी उसी कंपनी में हो जाता है। यह इसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी है। तो आप इसके अंदर सिविल और मैकेनिकल में भी काफी अच्छा कर सकते हैं क्वांटम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर। बहुत सारे लोगों को यहाँ अच्छा अच्छा पैकेज भी मिला हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर हम ब्रांचेस की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस के ऑप्शन है, जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग। इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं, तो आप इन सभी ब्रांचेस में एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें तो यहाँ आपको 3 टाइप की स्कॉलरशिप मिल जाती है। अगर आप क्यू केयर एग्जाम अपीयर करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। जेईई मेन एग्जाम रैंक बेस पे भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, साथ ही साथ 12th के परसेंटेज पे भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। बाकी फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसको फिल कर सकते हैं। आप फॉर्म फिल करने के बाद कॉलेज टीम से खुद ब खुद अपने सवाल जवाब कर सकते हैं, वो सारी चीजों के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से गाइड कर देंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ के पैकेज की। अगर यहाँ के हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 68 लाख रुपीस पर एनम का है, और एवरेज 5.8 लाख रुपीस पर एनम का है, जो कि काफी अच्छा है। यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आती रहती हैं, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पर।
इसलिए आप इस यूनिवर्सिटी के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप सभी लोग फॉर्म को फिल कर लीजिए। और इस बेहतरीन कॉलेज की फैसिलिटी सिर्फ आपके लिए है। देखिए, आपका काउंसलिंग 2 तरह का होता है, एक इंडिया लेवल का और दूसरा स्टेट लेवल का। इंडिया लेवल का होता है जोसा और सीसैप के थ्रू, जो कि सेंट्रल लेवल का है। स्टेट लेवल का जैसे दिल्ली में दिल्ली जैक, दिल्ली आईपीयू, चंडीगढ़ में जैक चंडीगढ़, बिहार में बीसीईसीई, यूपी में यूपी एकीटीयू, यूपी टैग। हर स्टेट का अलग अलग होता है। जोसा काउंसलिंग का 6 राउंड होता है। जिसको जोसा में 6 राउंड में भी नहीं मिलता है, उसे सीसैप में चांस रहता है मिलने का। आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। जनरल का एनआईटी के लिए 76,000, ईडब्ल्यूएस 75,000, ओबीसी 85,000, एससी 2,20,000, एसटी 4,50,000 और ट्रिपल आईटी के लिए भी आप देख सकते हैं। जनरल के लिए 72,000, ईडब्ल्यूएस 75,000, ओबीसी 85,000, एससी 2 लाख और एसटी 4,50,000 और जीएफटीआई के लिए भी आप कैटेगरी वाइज अलग अलग देख सकते हैं। देखिए, इतने रैंक तक जोसा सीसैप में मिलने का पॉसिबिलिटी होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं स्टेट लेवल पर इससे ज्यादा रैंक होने पर भी आपको कॉलेज मिल जाता है, क्योंकि होम स्टेट का कोटा अलग होता है। हर स्टेट का 50% रिजर्व रहता है होम स्टेट के लिए और 50% अदर स्टेट के लिए। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद हमारी टीम का कॉल आएगा आपके पास, वो आपको बहुत ही अच्छे से सारा कुछ समझा देंगे। तो जाइए गूगल फॉर्म को फिल कर लीजिए। जिन लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। साथ ही साथ जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल पे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।